with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ पहले पिछला वाला वीडियो देख कर आइए जो भी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। सो उस वीडियो के हिसाब से हम लोग आए हुए हैं स्विट्ज़रलैंड। सो लास्ट वीडियो मैंने 10 मिनट पहले ही ख़त्म किया है और ये नया वीडियो। सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से जगह कैसी है जहाँ हम रुके हुए हैं। सो ये पूरा एयरबीएनबी है और जो कहते हैं ना एकदम गौशाला टाइप वाली जगह, एकदम प्रॉपर स्विट्ज़रलैंड वाली फील है। इधर तो बाकायदा ना पता है गाय वाय सब है, वो देखिए वो दिख रही है। सो वो सारी हेलो वो सारी चीज़ें भी है और यहाँ बहुत सारे लोकलाइट भी रहते हैं। बट हमारा जो ये है कहना चाहिए घर है, ये एक डच इंसान का है, तो ये और अच्छी बात है क्योंकि आपको पता ही है कि हम आजकल क्योंकि हम नेदरलैंड में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा लगता है कि कोई डच का ही घर मिल गया। और मैंने घर का टूर रिकॉर्ड कर लिया है। अभी आशीष गाड़ी लेकर आ रहे हैं जो भी आपको यहाँ से आते हुए दिख रहे होंगे। सो अभी हम जा रहे हैं घूमने, तो हम आगे की बातें करेंगे बट तब तक हम जब तक जाते हैं आप लोग आइए और टूर देख लो फटाक से, फिर बात करते हैं। सो यहाँ से एंट्री होती है हमारे एयरबीएनबी की और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे। सो जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको एक थोड़ा सा कंबाइंड हॉल एंड किचन टाइप का मिलता है, जिसमें ये किचन है, इसमें कॉफ़ी मशीन, ढेर सारे तरह के बर्तन मांजने का सब कुछ था, ओवन था, चिमनी थी और ऐसा प्रॉपर बेसिक सारी चीज़ों के साथ किचन था। उसके बाद है ये पहला वाला बेडरूम। ये तो ऐसा छोटा था, ये बच्चों के लायक था। मेरे हिसाब से ना 3 बच्चे इतने में रह सकते, इतनी बड़ी जगह तो थी। बेड भी अच्छा चौड़ा था। साथ ही साथ इसमें एक वार्डरोब था जिसमें बहुत सारे गेम्स थे तरह तरह के जो कि बच्चे इंडोर खेल सकते हैं। उसके बाद में जहाँ से एंट्री थी वहीं साइड में था वॉशरूम। एक ही वॉशरूम है इस घर में और ये जो था ये मतलब बेसिक था, बहुत अच्छा था। मतलब टॉयलेट अलग से था, बाथरूम था, वॉश बेसिन था, मिरर लगा था, लाइट्स था, तो काफ़ी अच्छा था ये भी। उसके बाद ये सेकंड बेडरूम जो पहले वाले बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा भी है। इसमें डबल बेड लगा हुआ था, विंडो थी तो थोड़ा कहना चाहिए हवादार और लाइट वाइट सब था। यहाँ वॉश बेसिन था और साथ में मिरर था, आप यहाँ पर रेडी हो सकते हो, जो कि मैं 5 दिन वहीं रेडी हुई। उसके बाद में एक जो सबसे स्पेशल चीज़ थी यहाँ वो थी एक बड़ा सा वार्डरोब। सो ऑफकोर्स ट्रैवल के दौरान आप जो भी कपड़े निकालते हो आप उस वक्त तो घड़ी करके रख नहीं सकते, तो इसमें जैकेट और सारे कपड़े जो भी यूज़ किए हुए थे वो सारे रखने में आ गए। तो ये एक सिंपल सा बट बेसिक पूरा अच्छे से एमिनिटीज़ वाला बेडरूम था। यहाँ एक उन्होंने थोड़ी सी जगह थी तो एक ऐसी अलमारी बनाई थी जिसके अंदर वैक्यूम क्लीनर और सारी क्लीनिंग की चीज़ें थी। और ये था डाइनिंग टेबल जो कि सेम हमारा वाला डाइनिंग टेबल था जो हमारे घर में नेदरलैंड्स में है। और उन्होंने थोड़े फ्रूट वूट सब कुछ रखे थे। यहाँ से भी एक विंडो थी जिसमें से बाहर दिख रहा था, आप बाहर जा सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं, जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग्स में देखोगे आदिशि वहाँ खेलती हुई दिखेगी। और यहाँ पे है सोफ़ा सेट और एक छोटा सा लिविंग एरिया टाइप का बना हुआ है जहाँ टीवी वी थी, बहुत सारी बुक्स भी थी, सीडीज़ थी अगर आपको कोई मूवी देखनी है। सो हॉलीवुड मूवीज़ की बहुत सारा कलेक्शन था। और ये क्यूट सी यहाँ पे पेंटिंग्स लगी थी जो मतलब मुझे बड़ी इंस्पायर कर रही है ऐसी क्यूट सी पेंटिंग्स बनाने के लिए। लैंप्स थे, लाइट की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी अच्छा लाइट था। और इस एयरबीएनबी की सबसे स्पेशल चीज़ ये व्यू जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक हाईलाइट था इस पूरे एयरबीएनबी घर का। और हमने जो फ़ोटोज़ में बुक करते टाइम देखा था तब भी हमने नहीं सोचा था कि हमें इतना ज़्यादा अच्छा व्यू मिलने वाला है। सो इधर क्या है ना बेसिकली गैलरी थी पूरी, जिससे आपको एक पूरा जो कहना चाहिए ना पूरा पैरानोमा टाइप का व्यू मिलता है। कम से कम 4 तरह के पहाड़, बहुत सारे पेड़, साइड में छोटे छोटे से घर और पूरा लैंडस्केप आपको पूरा दिखता है। अगर आप चाहो तो आप बाहर गैलरी में भी बैठ सकते हो और ये जो चेयर्स थी आप बाहर आंगन में भी लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप सिर्फ घर में ही रह सकते हो। ये बाहर जो घास वास दिख रही है यहाँ भी बैठने का पूरा इंतज़ाम था, बस चेयर ले जाओ और बैठो।
इतनी शांति थी इस जगह पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें तो एयरबीएनबी के हमारे 80% पैसे इस व्यू में ही ना, जो कहना चाहिए, वसूल हो गए। सो अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कितने ज़्यादा लकी थे, स्पेशली इस घर को लेके। ऐसा व्यू मतलब अभी तक हम इतनी जगह रुके हमें कभी नहीं मिला। तो रोड और सब कुछ दिख रहा था। उतरते हुए ज़्यादा अच्छा है। गग्गा बैठी है, गग्गा। ओके, हेलो आदिश्री। सो आई होप कि आपने मेरी बात होने के बाद का वाला पूरा क्लिप देख लिया होगा। और ये जो जगह है, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इंटरलाकन में ही है बट थोड़ा सा ऊपर साइड है। तो मैं इसका ज़रूर लिंक अगर शेयर कर पाई तो करूँगी। अगर कोई नेदरलैंड से आ रहा है तो रुक सकता है, बट आई थिंक कार होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। बिना कार के आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप कार से आ रहे हैं, आप एयरपोर्ट से कार हायर कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं नीचे और इंटरलाकन घूमते हैं। हेलो हेलो। पापा इधर अभी गाड़ी चलाने में थोड़ा बिजी हैं क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार और थोड़ी ऊंचाई से अपनी वापस नीचे जा रहे हैं। तो अलग फील है यहाँ, मतलब एकदम पहाड़ों वाली। ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी पहाड़ों वाली फील यूरोप में। तो ठीक है, नीचे चलते हैं। बहुत ही धांसू, बहुत ही ज़्यादा धांसू। और ऊपर से नीचे इंटरलाकन का ऐसा व्यू दिख रहा है पूरा। इधर की साइड पानी है, उधर की साइड सिटी है। बोटी बोटी भी करेंगे, वॉकी करेंगे, रनी करेंगे और बोटी बोटी करेंगे। यस, मेरे पूरे कान बंद हो गए, आवाज आना बंद हो गई। सो गाइस, वी आर नॉट अ ट्रैवल व्लॉगर, स्पेशली मी। सो जो भी कुछ आप देखोगे ट्रिप में, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा ही एकदम जैसा रियल वैसा आएगा या सब कुछ, क्योंकि जितना सुंदर सब कुछ है उतना फिर भी दिख नहीं रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है। और मैं जो फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ। दूसरी चीज़ कि मैं एज अ फैमिली हम लोग ट्रैवल करते हैं, 3 लोग होते हैं, बच्चा होता है साथ में, तो हमारा ट्रैवल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और ऐसे भी अगर आप पुराने स्पेन या बेल्जियम या लग्जमबर्ग के व्लॉग देखोगे तो हमें थोड़ा सा स्लो ट्रैवल पसंद है, कि ये भी देखना है वो भी देखना है वाला नहीं होता है। तो आप जो भी व्लॉग में देखोगे वो भी स्लो देखोगे। सो आई होप कि आप एंजॉय करो सारा व्यू और सब कुछ, क्योंकि लास्ट वाला व्लॉग पूरी तरह से एकदम नेदरलैंड से यहाँ तक आने का ही था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉपर आएगा। और मैंने इस बार स्टैंड लगा दिया है डैडी के आइडिया से, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो एयरबीएनबी से निकलने के बाद हम नीचे इंटरलाकन आए और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा लैंडस्केप एंजॉय करते हैं। पहले आराम से थोड़ा सा आराम से ड्राइव करते हैं, स्लो चलते हैं और सब कुछ। सो हम वहाँ यही ड्राइव करके हम जा रहे हैं एक लेक पर, और यहाँ पर इंटरलाकन में आप बहुत अच्छे से बोटिंग कर सकते हो, बट शर्त ये है कि आपको उसके टाइमिंग्स पता हो। हमसे यहाँ थोड़ी सी चूक हुई क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर नहीं लेना चाहते थे, तो हमने टाइमिंग चेक नहीं किया। हमने सोचा वहाँ जाएंगे और मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा चूक गए और 2-3 घंटे का डिफरेंस आ रहा था वहाँ पे बोटिंग करने के लिए, और वो पर्सनल बोट नहीं देते। सो आपको वो जो वहाँ बोट्स चलती हैं उनका यूज़ करना होता है। तो हम उस चीज़ से थोड़ा सा रह गए, लेकिन वो जगह जो कहते हैं ना, कुछ जगहों में एक अलग सी शांति होती है। सो हमने सोचा हम यहीं बैठते हैं, और वहाँ ऐसे थोड़ा साइड में घास वास था, तो आदिश्री वहाँ पर खेल रही थी, हम शांति से बैठे हुए थे। और कुछ जगहों की वो फील ही होती है, सो वो वाली पूरी फील आ रही थी। पानी और पक्षियों के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। सो हम वहाँ थोड़ी देर आराम से बैठे, थोड़ा सा सुकून वाला टाइम निकाला, बहुत सारी पिक्चर्स खींची, और फिर हम हमारे आगे बढ़े।
ओके सो जैसे कहते हैं ना शांति की खोज में हम अभी वहाँ पानी के वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। हमने पहले सोचा कि हम लोग वहाँ पर बोटिंग कर लेते हैं, लेकिन ना वो बोट की टाइमिंग्स मैच नहीं हो रही थी। सो फ़िलहाल में हम आ गए हैं एक पार्क में, और इस पार्क में यहाँ पर इंटरलाकन में जो यश चोपड़ा, स्वर्गीय यश चोपड़ा जी जो हैं, उनका स्टैचू लगा हुआ है। हम सब लोग, हम इंडियंस क्यों जानते हैं, हम कैसे जानते हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में, और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है स्वर्गीय यश चोपड़ा जी। उनकी वजह से हम सब जानते हैं। डर, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और आई थिंक दिल तो पागल है, इन सारी मूवीज़ की शूटिंग स्विट्ज़रलैंड में हुई। बट स्टार्टिंग की 3 मूवी की तो पूरी शूटिंग स्विट्ज़रलैंड में हुई। सो उस वजह से यहाँ पे उनका पहली बात तो वो यहाँ पर ना स्विट्ज़रलैंड में एम्बेसडर थे। एक पहले इंडियन जो कि एम्बेसडर थे यहाँ स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड के ट्रैवल टूरिज़्म के। और उसके बाद में अब जब 2016 में उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद यहाँ उनका स्टैचू लगाया है, जिसके इनॉग्रेशन में उनकी वाइफ और उनकी बहू रानी मुखर्जी दोनों आए थे। सो मतलब एक बहुत ही ना कहना चाहिए बहुत अच्छी और बहुत ही गर्व की बात है कि कोई इंडियन का स्टैचू किसी और देश में, और वहाँ लोग उसे देखने जाते हो मिलते हैं। तो ठीक है, मैं आपको पूरा सब कुछ दिखाती हूँ, ये पार्क भी दिखाती हूँ। ये जो है ये एक काफ़ी महंगा टाइप का होटल है, जो कि काफ़ी मशहूर है। यहाँ कसिनो है, यहाँ इंटरलाकन का ये, तो ये भी बहुत प्यारा है। तो ठीक है, अब मैं आपको व्यू देती हूँ बातें छोड़ के। ओके सो ये है स्वर्गीय यश चोपड़ा साहब का स्टैचू। अगर आप गूगल करेंगे और सिर्फ आप यश चोपड़ा स्विट्ज़रलैंड लिखेंगे, ये जगह विथ मैप विथ एड्रेस आपको दिख जाएगी। बहुत मशहूर है यहाँ। वहाँ एक बोर्ड है जिस पे पूरी सारी चीज़ें, सारी बातें लिखी हुई हैं। और एक एज ए इंडियन बहुत ही प्राउड फील हो रहा था ये सब कुछ देख के कि कोई इंडियन का वहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है। और ये है वो कसिनो और गार्डन जो बिल्कुल स्टैचू के सामने बना हुआ है। यहीं पे एक होटल है पीछे की तरफ, जहाँ पर एक स्वीट प्रॉपर बनाया हुआ है, यश चोपड़ा साहब का नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर। और एक ये इंडियन ग्रुप था जो इंडिया से स्विट्ज़रलैंड घूमने आया हुआ था। सो उसमें बहुत सारे अंकल आंटी और सब लोग थे, तो उनसे बात करके ही बहुत मज़ा आया। तो इतने सारे इंडियन एक साथ दिख रहे थे। और वहाँ पर एक इस तरह से वॉच भी लगी हुई थी। तो अदिशी को ये देख के सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वाह, इस तरह की भी वॉच होती है। और ठीक गार्डन से बाहर निकलने के बाद दिखता है आपको एक ब्यूटीफुल सा व्यू। आई थिंक ब्यूटीफुल वर्ड इस सीरीज़ के हर व्लॉग में आप सुनोगे। इतना खूबसूरत था। एक बड़ा सा मैदान था सामने, यहाँ पूरी लाइन में दुकानें भी हैं वॉच की, और एक ये मैदान था, पहाड़ थे, और पैराग्लाइडिंग के लिए लैंडिंग करते हुए लोग थे। आप यहाँ चाहो तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। हमने ट्राई नहीं किया, अदिशी भी थी साथ में, और ऐसे भी मुझे तो ऊंचाई से भी थोड़ा डर लगता है, तो मैंने ट्राई नहीं किया। हमने मतलब दोनों ने ही ट्राई नहीं किया। लेकिन ये ना ऐसे बर्ड्स जैसे दिख रहे थे सारे लोग वहाँ पे, ऐसा लगता कोई बर्ड नीचे उतर के आ रहा है। इवन आदिशी तो यही कह रही थी, ह्यूमन बर्डीज़ है मम्मा ये लोग। बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और बहुत सारी कंपनीज़ के इंस्ट्रक्टर वहाँ पे लैंडिंग करा रहे थे आफ्टर पैराग्लाइडिंग। ओवरऑल यहाँ जो है पैराग्लाइडिंग और बग्गी राइड और उन सब चीज़ों की एक पूरी वाइब है। वो भी ऐसी वाली वाइब है जो कि मतलब ऐसे एकदम फील हो रही है टाइप वाली वाइब है। सब लोग अपने अपने लगे हैं टाइप से। और यहाँ आदिशी कुछ नाटक करते हुए, आदिशी के अपने अलग नाटक चलते रहते हैं। आदिशी वो करना है कि आपको पैराग्लाइडिंग? कर लो ना प्लीज। हम आपको 2 चॉकलेट्स देंगे। अच्छा, तो हम उन्हें कह देंगे कि नहीं? सो हम आ गए हैं अब एक आइसक्रीम पार्लर में चलते चलते, और इसका नाम था वनीनी स्विस चॉकलेट 1871 आई थिंक। और वहाँ बहुत सारे फ्लेवर्स की अलग अलग चॉकलेट्स थी।
और ये रहा उसका नाम, यहाँ भी लिखा वनीनी स्विस चॉकलेट। और आदिशी के लिए हमने वहाँ से ली आइसक्रीम। वहाँ चॉकलेट और आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर्स में थी और बहुत ही टेम्पटिंग दिखी रही है आइसक्रीम और काफ़ी बड़ी थी। सो बहुत अच्छी शॉप थी। अगर आप इंटरलाकन के लोकल मार्केट में घूमते हो तो आपको ये शॉप ईजीली मिल जाएगी। उसके बाद हमें एक इंडियन की शॉप मिली, एक इंडियन अंकल थे उनकी, और वहाँ पर बहुत सारी सोवेनियर्स रखे हुए थे। सो हमने सोचा हम भी ले लेते हैं, तो मैंने वहाँ से काऊ बेल ली और एक मैग्नेट लिया, और तो जो कि लेना ही था। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो ज़रूर लेती हूँ 2 चीज़ें या एक चीज़ कुछ भी इस टाइप की। सो वो हमने ले लिया है और उसके बाद हमने मार्केट में चलना स्टार्ट किया। सो जब आप कहीं भी नई जगह जाते हो ना, तो वहाँ के मार्केट में ज़रूर घूमो, तभी आपको एक लोकल चीज़ों की एक फ़ील आती है, आपको मज़ा आता है देखने में। और ये है वो होटल जिसकी मैंने बात की थी, जहाँ सॉरी ये यश चोपड़ा जी के नाम से एक प्रॉपर रूम है। मैंने इस होटल का प्रॉपर क्लिप लिया था बट वो कहीं गायब है, सो मुझे गूगल से ये पिक्चर्स लेनी पड़ी आपको ये बताने के लिए। लेकिन ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी महंगा टाइप का रेस्टोरेंट है, होटल है। इसका नाम है विक्टोरिया जंगफ्रू। और उसके बाद में हमने देखी ट्रेन। एक्चुअली ये रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास में ही थी। सो वहाँ गेट लगा था, तो मैंने सोचा मैं इसे भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि हम कार से गए थे तो वही था कि पता नहीं हम देख पाएंगे या नहीं, ट्रेन में बैठ पाएंगे या नहीं। सो मैंने उसे रिकॉर्ड किया। और उसके बाद हम आ गए कूप वहाँ का एक सुपर मार्केट है। और चूँकि हम एयरबीएनबी में रुके थे तो हमने सोचा हमें थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स और जैसे ब्रेड हुई, टमाटर हुआ, प्याज हुआ, ऐसी चीज़ें ले लेनी चाहिए, ताकि सुबह से जब हम उठे तो हमें ब्रेकफास्ट के लिए भागना ना पड़े। एयरबीएनबी का फ़ायदा भी ये होता है कि आप थोड़ा बहुत कुक कर सकते हो। अगर आपके पास सामान है तो आप सब कुछ कुक कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ था। बट हमने थोड़ा अपना सैंडविच का सामान ले लिया, हमस ले लिया, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। सुबह से उठकर आप एक बार पेट भर के खा के निकलते हो तो। ओके, सो मैंने मैग्नेट और एक घंटी ख़रीद ली है, छोटी सी। बहुत बड़ी घंटी भी एक थी बट मुझे लग रहा था कि मैं उसे टांगूंगी कहाँ, छोटी का ऐसे कि कहीं ना कहीं मैं जगह कर ही लूँगी। तो आते से सबसे पहला काम मैंने किया मेरा मैग्नेट और एक सोवेनियर लेने का। हम जो हैं अब ऐसे ही सिटी में वॉक कर रहे हैं और उसके बाद हम जाने वाले हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट जो एक सरदार जी का है, और हमें उसका रिकमेंडेशन बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था वो। तो अब हम जाके क्या खाने वाले हैं पता नहीं क्या खाने वाले नहीं सोचा है, क्योंकि हम जब बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कोई चीज़ वो खराब निकलती है। तो हम उनको ही पूछने वाले क्या बेस्ट है और खाने वाले। बट स्विट्ज़रलैंड में गाने गाते हुए DDLJ के आज कुछ अच्छा खाया जाएगा। सो हम आ गए रेस्टोरेंट में जिसका नाम है वेलकम इंडिया किंग। ये जो रेस्टोरेंट था एक सरदार अंकल जी का रेस्टोरेंट था और बहुत ही मतलब कहना चाहिए एकदम पूरी इंडियन वाइब थी वहाँ। वेज एंड नॉनवेज के ढेर सारे देसी ऑप्शंस थे वहाँ पे। और आदिशी यहाँ जो अपनी मैंगो लस्सी लेके बैठी आइसक्रीम के बाद, और खुद ही हंस रही थी कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा खा रही हूँ मम्मा। सो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। जो मालिक हैं उसके अंकल जी जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने प्यार से खिलाया और जो कहना चाहिए। सो हमने नॉर्मल बेसिक छोले की सब्ज़ी और रोटी, और आदिशी के लिए मैंने एक जीरा आलू की सब्ज़ी ऑर्डर की थी हमने, क्योंकि वो कम तीखी थी इसलिए, और हमें थोड़ा सा तीखा खाने का मन था। उसके अलावा मैंगो लस्सी थी, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अच्छा ठेचा दिया था जो कि बहुत ही अच्छा था। सो जो हम कहते हैं ना हरी मिर्ची और उसका, तो ठेचा और मिर्ची और सब कुछ। सो ओवरऑल फूड ओके। सो हमने डिनर कर लिया है, इतना ज़्यादा अच्छा खाना था। वेलकम इंडिया था रेस्टोरेंट का नाम, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। हमें नेदरलैंड में कभी ठेचा नहीं मिला किसी इंडियन रेस्टोरेंट में कि हरी मिर्ची, धनिया, अदरक और सब मिला के, और मतलब एकदम आत्मा तृप्त हो गई टाइप से। तो आज का एकदम दिन बन गया। कहते हैं ना कि जैसे कोई ऐसे होता है, कोई निबंध होता है तो कहते हैं कि लास्ट में कंक्लूज़न अच्छा होना चाहिए, तो आज वही था। और अब हम लोग थोड़ा बहुत घूमते फिरते घर चलते हैं, क्योंकि आज दिन भर के बहुत थके हुए हैं। अभी घर चलते हैं। और हमारे जो एयरबीएनबी के जो हमारे कहना चाहिए जिनके घर में हम रुके हुए हैं, उन्होंने इतने सारे गेम आदिशी के लिए रखे हैं। तो बहुत सारे गेम्स हैं वहाँ पे। तो आदिशी के लिए मैं घर जाके खेलूँगी।
तो अभी आई थिंक 7:30 ही बजे है, लेकिन यहाँ पे 5 बजे ही सब कुछ बंद होना स्टार्ट हो जाता है, 7 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। तो हमने सोचा कि अब हम भी आज आराम करते हैं, क्योंकि सुबह से उठे थे और तब से बस घूम ही रहे हैं, चल ही रहे हैं और सब कुछ। तो ठीक है, थोड़ी बहुत झलकियाँ देखते देखते चलते हैं, चलो।